हेलो बच्चों, हम लोग जो है क्लास 10th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट तो हो चुका था, है ना। आज हम लोग क्या सेकंड लेक्चर देखेंगे, ठीक है। सेकंड लेक्चर में आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि इसमें हम लोग क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। देखो, सिचुएशन तो बहुत सारा आपके सामने रहेंगे, तो पहले देख लेते हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको बताए थे कि इसमें बहुत सारे मैथड्स होते हैं, है ना, है कि नहीं। बहुत सारा क्या है इसका मैथड्स है सॉल्व करने का, तो उस मैथड को आपको फॉलो करना है। बहुत सारा मैथड्स, अगर बहुत सारा मैथड्स है सर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बहुत सारा मैथड्स है। जैसे कि आप देखे होंगे, सबसे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मैथड, ठीक है। एलिमिनेशन मैथड जिसको बोलते हैं हम लोग लुप्तीकरण, है ना। लुप्तीकरण इसका मैथड का नाम है, लुप्तीकरण, ठीक है। ये मैथड जो है बहुत ही पॉपुलर भी है और आसान होता है। ऐसे डील करना क्वेश्चन हमको बहुत ही इजी पड़ता है। साथ साथ एक और भी एक है ग्राफिकल मेथड, ये भी आपका देख चुके हैं। आप कल हम थोड़ा डिस्कस किए थे ग्राफिकल मेथड के बारे में पिछले क्लास में, थोड़ा सा आपको इंट्रो दे दिए थे। ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि जो है, और तीसरा एक इसमें और पढ़ना है, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन मेथड। क्रॉस सेक्शन मेथड, क्रॉस सेक्शन मेथड, ठीक है। तीन है आपके पास। क्रॉस सेक्शन को बोलते हैं ब्रज गुणन। ये सब भी अब धीरे धीरे जो है ना, इस सबका भी अब ब्रज गुणन मेथड, ब्रज गुणन विधि, इसका भी जो है ब्रज गुणन विधि इसको बोलते हैं। ग्राफिकल को क्या बोलते हैं, ग्राफीय विधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, ग्राफीय विधि। अब सुनो, ग्राफीय विधि। अब ये देखो, मेथड कहने के लिए बहुत सारा है, लेकिन कहने का मतलब ये है जिससे मेरा क्वेश्चन डील हो जाए। कंटेंट तो बहुत सारा है ना, लेकिन जिससे मेरा क्वेश्चन डील हो जाए, मेरा जो भी क्वेश्चन बनेंगे। और इस सब का जो है एक इसके बाहर जो है, ये सबसे सवाल आने के बाद एक आता है आपका वर्ड प्रॉब्लम, है ना। वर्ड प्रॉब्लम जो है ये बहुत दुखदायक होता है बच्चों। वर्ड प्रॉब्लम, है ना, जो शब्दों में दिया रहता है, क्वेश्चन को फ्रेम किया रहता है, उसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। चले, तो अब ये सब जो मेथड है ना, ये सब जो मेथड है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको जो है, जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही सबको, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझते चलेंगे थ्योरी को, ठीक है। चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज जो है आपका आगे चला गया क्या? हाँ, एक साइज हमारा स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी का 3.1। एनसीईआरटी का हम लोग ये जितने सारे क्वेश्चन है सब बनाएंगे। तो एनसीईआरटी का हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी, देखो एनसीईआरटी का जो कॉन्सेप्ट है, एनसीईआरटी क्या करता है, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। और उसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट दिया और उससे यहाँ प्रॉब्लम दिया, प्रॉब्लम आपको दिया, मतलब यहाँ पे आपको कुछ सिखाया कुछ, ठीक है। और उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या दिया, प्रॉब्लम्स दिया, और बीच में गैप छोड़ देता है, बीच में गैप होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, गैप। ध्यान से देखो, हाथ नीचे कर लो, बीच में गैप होता है। और इस गैप को अगर तुम समझ गए, इस गैप में तुम अगर इस गैप में आपको एनसीईआरटी चाहता है कि इस गैप में आप अपने दिमाग को यूज करें, कॉन्सेप्ट प्लस जो प्रॉब्लम्स है उस, है ना, जो बीच में जो गैप है ना, इसको आप कनेक्ट करो। और जब ये कनेक्ट कर लोगे ना कि इसमें बीच में क्या, कैसे इसको हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए, ठीक है बच्चों। अगर एक क्वेश्चन को हम डील करने के लिए कॉन्सेप्ट का यूज कैसे, मान लो टीचर सिखा दिए कॉन्सेप्ट, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, और यहाँ से आपको यहाँ पहुँचना है, रीच करना है, बीच में अब खाली है, गैपिंग जो है इसको फुलफिल करना है। और यही फुलफिल करता है हर आदमी का अपना अपना माइंड, अपना अपना सोचने का तरीका, ठीक है। ये आपका फुलफिल करेगा, जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम यहाँ पे इसको क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। कोई बच्चा जल्दी रीच कर जाता है, तो कोई बच्चा यहाँ से भटकने लगता है, इसे तो जाके फिर तब तो पढ़ी पहुँच नहीं पाता है, ठीक है। और स्ट्रेट फॉर जो आराम से शांति मन से रखोगे, सीधा कॉन्सेप्ट को, जो टीचर का बात सुनोगे, सीधा रीच कर जाओगे प्रॉब्लम के पास, ठीक है। और प्रॉब्लम में जब रीच करोगे तुम तुरंत ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मेन क्या है ना, बच्चा प्रॉब्लम के पास पहुंच ही नहीं पाता है, क्वेश्चन उसको समझ ही नहीं आता क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अभी कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा, प्रॉब्लम भी करवाऊंगा, और मैं खुद यहाँ रहूंगा, तो दिक्कत होगा ही नहीं। मैं यहाँ जो गैप है ना, मैं वहाँ मौजूद हूँ तुम्हारे लिए। और तुम देखना, अगर मैं यहाँ हूँ
और ये दोनों कैसे आपस में काम करता है, जब तुम देखोगे विजुअल तुम देखोगे। ठीक है, मैं कहाँ हूँ, यहाँ पे। ये कॉन्सेप्ट तो किताब में दिया रहेगा, प्रॉब्लम भी दिया रहेगा। मैं अगर इस जगह पे आ जाता हूँ, अब देखना सवाल कैसे बोलना स्टार्ट करता है। चले स्टार्ट करें। अब देखो मेरे बच्चों, ये जो सवाल है हम लोग जो डील करेंगे, अब इसको पहले का थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड, सवाल पे आने से पहले कुछ बैकग्राउंड समझाना चाहूंगा। देखो टाइम तो लूंगा भाई, सवाल को आने में मैं 1 मिनट में बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता हूँ एक क्वेश्चन पे समझाने के लिए। जैसे ये सवाल है एज पे रिलेटेड, किस पे सवाल है, एज से रिलेटेड। ठीक है, एज मतलब होता है उम्र ना, यही ना होता है, यही ना कह सकते हो बुआ, क्या कह सकते हो, यही तो कह सकते हो एज। इसमें सवाल रिलेटेड है। देखो तो जब भी इसमें बात आएगा तो इसमें चूंकि पढ़ रहे हो समीकरण के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हो, समीकरण के बारे में। समीकरण के बारे में पढ़ रहे हो तो हमेशा कितने वेरिएबल आएगा, 2 चीज। एक तो कभी कंपेयर किससे होता है, 2 से कंपेयर होता है, किससे। बच्चों अगर मेरा बात अगर इधर तुम समझ जाते हो, ठीक है, फिर इधर आएंगे ना तुम्हारा दम पलक झपकते सवाल बन जाएगा। इसलिए पहले मेन पॉइंट यहाँ है। तो जब भी एज सवाल देगा तो आपके जब भी एज होता है ना, तो कंपेयर किया जाता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ या मैं तुमसे छोटा हूँ, है ना, या उससे वो बड़ा है या उससे छोटा है। जब भी होता है तो कंपैरिजन होता है। क्या होता है, कंपैरिजन। किस में कंपैरिजन, 1 में कि 2 में। आदमी कोई थोड़ी से खुद से कंपेयर करता है, नहीं करता, 2 से करेगा। बच्चों 2 से करने के लिए, कंपेयर करने के लिए ध्यान सुनना, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि इधर एक पर्सन इधर बैठाएगा और एक पर्सन इधर बैठाएगा। ठीक है, तो ये आदमी है, मान लो कि ये जो है राजू है, ठीक है, ये यहाँ राजू को बैठा देते हैं, ठीक है, और यहाँ उसके फादर को बैठा देते हैं। चलो फादर छोड़ो, ये इसी को बैठाते हैं, मोना को बैठाते हैं। राजू का, अभी देखो राजू है, मोना, अब राजू का एज कुछ ना कुछ होगा भाई, इसका कुछ ना कुछ उम्र होगा, तो तुमको नहीं कुछ समझ में आएगा, एक्स मान लेना। इसका भी वो एज है कुछ ना कुछ, वाई है, ठीक है, इसका एज एक्स है, इसका एज क्या है, वाई है। अब बातें जब अब कंपैरिजन होगा, क्या होगा, कंपैरिजन। कंपैरिजन में दिमाग में रखना कि जब भी कंपैरिजन में समझना ये तराजू है, क्या है भैया, तराजू है। तराजू का समझ रही हो, कुछ ध्यान से सुनो। तराजू है, तराजू का पलड़ा जो होता है जिसको हमको बैलेंस करना होता है, ठीक है। अगर ध्यान सुनो, इस मैथ्स में कहता है, ध्यान सुनना, जो बोलेगा ना उसको कुछ नहीं देना है, जो बोलेगा उसको कुछ नहीं देना है, जो नहीं बोलेगा उसको देना है। सर क्या बोले, नहीं समझे। सर मान लो राजू बोलेगा, राजू बोल रहा है कि मैं तुमसे दुगुना हूं, किससे बोल रहा है, मोना से। बोला कौन, राजू। तो राजू एक्स है, मोना क्या है, वाई है, दोनों को आमने सामने रखेंगे, और राजू बोल रहा है कि मैं तुमसे दुगुना हूं। कौन बोल रहा है, तो ये दुगुना ऑलरेडी है, तो दुगुना किसको करोगे, मोना को। जो बोलेगा उसको नहीं कुछ करना है, जिसको नहीं बोला है तो उसको कुछ करना है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि ये राजू तो ऑलरेडी दुगुना था, तो पलड़ा नीचे होगा, समझ रहे हो ना, दुगुना है तो मतलब पलड़ा नीचे होगा, समझ रहे हो, और ये मोना का पलड़ा ऊपर होगा। तो इस दोनों को क्या करना है, बैलेंस करना है ना। तो मोना का दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बैलेंस हो जाएगा। ऐसा कुछ गरीब आदमी जो होता है, बहुत ही गरीब दिमाग का, राजू दुगुना है वे करे, दुगुना इसको भी कर देगा, मोना और ऊपर चली जाएगी, समझ रहे हो ना। रे जिधर मान लो कि ज्यादा है और फिर इसको तुम ज्यादा कर दो तो क्या होगा, ये ऊपर चली जाएगी। समझ में आया, तुमको करना क्या है, बैलेंस करना है। समझ में आया ये बात। अगर मान लो कि कंडीशन ये हो सकता है, कंडीशन ये भी कर सकता है कि राजू का एज मोना के एज से 20 ज्यादा है। मोना के एज से कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है सर, 20 ज्यादा मतलब किसका ज्यादा एज, राजू का ज्यादा। चले कहाँ थे बच्चों, हाँ, तो राजू का एज और क्या है, मोना का एज। अब राजू का एज अगर 20 ज्यादा है तो किसको 20 ज्यादा करेगा, ऐसा क्यों सर, बैलेंस करना है। क्या करना है, क्या है, बैलेंस। तो मोना का 20 दे दोगे तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बैलेंस। क्लियर है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा तोप नहीं है। अगर मान लो कहेगा कि भैया राजू का एज, जैसे मोना बोल रही है कि मैं तुमसे 5 गुना हूँ, मैं तुमसे 5 गुना, कौन बोली, तो मोना अगर 5 गुना है तो किसको 5 गुना करोगे, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब बात है चलता ही तो बस समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसमें सिचुएशन बदलता है, सिचुएशन क्या बदलेगा सर, अब इसमें कहेगा सर कि 5 साल पहले, 5 साल पहले, देखो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, तो 5 साल पहले दोनों को ले जाएंगे फ्लैशबैक में। खाली राजू फ्लैशबैक में नहीं जाएगा, मोना भी फ्लैशबैक में जाएगी। कितना साल पहले, तो इसका मतलब है कि राजू का जो एज है एक्स, मोना का एज क्या है वाई, तो
तो 5 साल पहले की बात चल रहा है, तो दोनों को फ्लैशबैक में ले जाओ 5 साल पहले, तो इसको भी 5 साल पहले ले जाओ, मतलब -5, इसको -5 हो गया। देखिए बराबर लिखना जरूर, कंपेयर हो रहा है हमेशा। मोना बोल रही कि 5 साल पहले मैं तुमसे, ठीक है, 5 kg ज्यादा थी, 5 kg ज्यादा थी। कौन थी? 5 kg ज्यादा थी 5 साल पहले, तो तुम किसको देता 5 साल पहले? 5, राजू को +5 करोगे। किसको करोगे? बात समझ आया? नहीं समझ आया? अगर मोना बोली कि 5 साल पहले मैं तुमसे 3 गुना थी, कितना थी? तो सिंपल सी बात है, तो 5 साल पहले अगर 3 गुना है तो x -5 इधर रखना, y -5 इधर रखना, ठीक है। तीनों को 5 साल पहले ले गए हुए हैं फ्लैशबैक में। मोना क्या बोल रही है कि मैं तुमसे 3 गुना थी। कौन थी? तो किसको 3 गुना करोगे? क्यों सर? बैलेंस करना है सर। ये तो मोना 3 गुना थी, किसको 3 गुना करोगे? सिंपल कॉन्सेप्ट है। आया? इससे आसान भाई कुछ नहीं हो सकता। इससे आसान अगर तुमको अब नहीं समझ में आ रहा है, हमको क्या कर सकते हैं? अब इससे आसान तो कुछ नहीं हो सकता। मान लो कहेगा कि नहीं, अब सुनिए, ये बात छोड़िए, अब 5 साल बाद या 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद का मतलब क्या हो रहा है? अब से की बात, अभी से जो प्रेजेंट, इसे प्रेजेंट एज मानेंगे क्या? माने अभी के वाला एज है। 10 साल बाद मतलब दोनों को प्लस आगे करोगे, दोनों को, एक को नहीं करना होता है, मतलब दोनों करना था। 10 साल बाद मतलब x + 10 हो जाएगा y + 10। अरे भैया 10 साल बाद दोनों का उम्र बढ़ेगा ना, उतना नहीं बढ़ेगा। अब देखो कहेगा, ये मोना कहेगा कि मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा कमा लूंगी। कौन बोल रहा है? बोल रही मोना। तो 10 गुना किसको करोगे? बस 10 गुना मतलब 10। अगर मोना बोली कि मैं तुमसे 50 अधिक रहूंगा, 50 अधिक रहेगा, अधिक का मतलब ज्यादा, तो 50 अधिक है। अगर बात सिचुएशन बदल देगा, अगर मोना बोल रही है 10 साल बाद कि मैं 10 साल बाद तुमसे कितना ज्यादा रहूंगा, 50 अधिक रहूंगा, तो कौन 50 अधिक रहेगा? मोना ने बोल रही है, अरे पगला, मोना बोल रही है कि मैं 50 अधिक हूँ, तो तुम क्या करोगे? किसको दोगे 50? बस यही है। देखो मैथ कितना ईमानदारी पे टिका हुआ है, जो बोलता है उसको नहीं देता है, जो नहीं बोलता है उसको देता है। चले आ गया? तो जब भी 5 साल पहले कहे या 3 साल बाद कहे, तो जो आदमी का सबको फ्लैश में ले जाना है। 3 साल पहले मतलब तीनों, दोनों को ले जाना है। समझ आ रहा है? अगर कहे 5 साल बाद, तो दोनों को ले जाना है। एक को ले जाओगे, दोनों को। और जिसके बारे में बोला जाता है उसको कुछ नहीं करते हैं, उसको बागला लगा करते हैं। आगे चले, समझ में आया? अब आते हैं सवाल पे। अब अगर तुम समझ गए होगे मेरा बात, और सवाल देखो उड़ जाएगा, मैं पकड़ूंगा सवाल खत्म हो जाएगा, शुरुआत करने से पहले ही खत्म हो जाएगा। देखो कैसे सर? सबसे पहले इसमें एक आफ्ताब है और एक पुत्री है उसके, ठीक है। तो मेरा फ्रेम, मैं पहले फ्रेमिंग सिखा दूं, लिखना बाद में सिखा दूंगा। पहले मुझे पता है कि सर सवाल एज से रिलेटेड, किससे है? एज से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें पहला कंडीशन है, कंडीशन 1, ऐसे लिख सकता हूँ भैया, कंडीशन 1, ये आफ्ताब है। क्या है? आफ्ताब। ये आफ्ताब है, आफ्ताब है ना? ये कौन है? पुत्री है उसकी। तो अब ऑब्वियसली बात है, पहले आफ्ताब आया होगा तभी उसकी पुत्री है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आफ्ताब का एज मानोगे x, उसकी पुत्री का जो जगह y, बस इतना दिमाग में रखना है। ऐसा कैसे मिला सर? आफ्ताब पुत्री आए थे, एगो का माने x, दूसरा को माने y। अब चलना, अब यहाँ से पढ़ना 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले। क्या इसको ले जाएंगे, दोनों को ले जाएंगे? ठीक है। तो लिखना प्रश्न अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार 7 वर्ष, क्या कहोगे? 7 वर्ष पहले। 7 वर्ष पहले का मतलब है 7 वर्ष पूर्व पहले। तो बच्चों दोनों को ले जाओ, किसको? आफ्ताब को भी ले जाओ 7 वर्ष पहले, और उसकी पुत्री को भी ले जाओ 7 वर्ष पहले। दोनों के बीच में बराबर लिखते चलना। अब देखो क्या बोल रहा है, मैं तुमसे, मैं मतलब किसके लिए आया है? सिंपल सी बात है, बोल कौन रहा है? आफ्ताब बोल रहा है। बोल कौन रहा है? आफ्ताब। अगर मैं तुमसे 7 गुनी का था, मैं तुमसे 7 गुना, बोल कौन रहा है? तो कौन 7 गुना था? तो किसको 7 गुना करोगे? तो इसका मतलब है कि ऐसे 7 गुना करना है किसको? सिंपल हो गया, सवाल खत्म। इसको सॉल्व कर लो। अब क्या हो जाएगा? x - 7 बराबर 7y - 49 होता है ना? इतना करने आता है ना भाई? x - 7y बराबर हो जाएगा -49 प्लस का 7, ठीक है बच्चों। एक हो जाएगा x - 7y बराबर
माइनस का 42, पहला समीकरण आ गया तुम्हारे सामने। अब तुम कहोगे सर कैसे हुआ, ये सब बात हम मास्टर नहीं पढ़ाएगा, मास्टर तुम्हारा ये बात पढ़ाने में एक्सपर्ट है, जो घटा मास्टर को नहीं आता, कैसे हुआ ही वो पूछोगे तो बहुत मार खा जाओगे। चले आगे, ये तुमको समझ में आया, ये फ्रेमिंग समझ में आया, ये सीखना तुमको। चले यहाँ तक बात हम समझ गए सर, यहाँ कॉमा दिया हुआ है ना, उसको कॉमा कहते हैं, जो पूर्ण विराम जो भी हो दिया हुआ है। अब इसके यहाँ तक बात मेरा खत्म हो गया, अब देखो आगे पढ़ेंगे। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद हम दोनों को ले आएंगे, एक को बस लिखना। अब 3 वर्ष बाद, तो दोनों में 3 वर्ष कर देंगे, मतलब x + 3 और y + 3 बराबर मैं तुमसे, फिर मैं कौन बोल रहा है, ताए बोले। अच्छा अब इसलिए बात है, पिताजी है तो बोलेगा वही। तब मैं तुमसे केवल 3 गुणिका रह जाऊंगा, तब रह जाऊंगा, बातें किसके बारे में चल रहा है, अवताव के बारे में। किसके बारे में, तो किसको गुना करोगे, 3 गुना, बस तो 3 यहाँ कर दो गुना। बच्चों ये हो जाएगा x + 3 = 3y + 9, x - 3y बराबर हो जाएगा बच्चों 6। इक्वेशन हो जाएगा, समझ में आया। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब इसको सॉल्व करोगे x y की वैल्यू आ जाएगा। करके दिखा दे क्या, x y की वैल्यू निकाल के भी दिखा दे। चलो ये कॉन्सेप्ट को जो है ना, जब लेक्चर जब देखना रिकॉर्डर में, तो जो इधर समझाए हैं उसको लिख लेना, वही तो मिटा दिए हैं लेकिन पहले लेक्चर मिल जाए। तो पहले बच्चों पहला इक्वेशन क्या है मेरे पास, x - 7y = क्या है भाई, 42 -42 है, समीकरण फर्स्ट है। दूसरा समीकरण क्या है बच्चों, -7y = अच्छा 3y है, x - 3y जी सर बराबर, ठीक है। अब देखो इस समीकरण हो गया 2, क्या करोगे, समीकरण को दोनों को घटा दो, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, हिंदी लिखोगे समीकरण को घटाने पर। चलो बच्चों घटाने पर साइन चेंज होता है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इधर सर कट जाएगा नहीं, और 7 में से 7 है यहाँ पे, +3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 42 से 6 हो गया, यही ना होगा, माइनस में कट गया, y को कितना जाएगा 48/, करता है क्या ये, कितना मतलब है, y का कितना आ गया, किस समीकरण में रख दो y का वैल्यू, पुट y = 12 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, रख दो फर्स्ट में। क्या है, x - 7y बराबर माइनस का 42, x × 7, y का वैल्यू बच्चों 12 बराबर माइनस का 42, x 12 7 84 होता है, हाँ x बराबर हो जाएगा माइनस का 42 + 84, कुल कहानी में आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 42 ही रहेगा क्या, अरे 42 में 84 होता है, तुम लोग ऐसे कल देख रहे हो, नहीं समझ में आया, x वाली कितना आ गया, तो x किसका वैल्यू था बच्चों, आफ्ताब का, 42 आ गया आफ्ताब, और 12 कौन आ गया, अब देखो कंडीशन समझो, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 7 का घटाओ होता है 35 हो जाएगा, 7 घटाओ ना भाई, इसमें 7 घटाओ 5 हो जाएगा, क्या बोला 7 गुना है, तो देखो 7 × 5 = 35, 7 गुना है कि नहीं है, 7 गुना सही बोल रहा था आपका। बताओ फ्रेम करना सीखे हो कि नहीं सीखे, फ्रेम करना समझ में आया, आया कि नहीं आया। ऐसा एक सवाल और है, मैं जब सवाल ले ही लिया हूँ तो सवाल करवा ही देता हूँ, जैकब वाला एक सवाल है, तो सवाल ले ही लिया हूँ तो ऐसा ही सवाल यहाँ भी है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु, तो एक 2 आदमी है इसमें, कौन है, बस चलो एक और सवाल करवा दे, तुम्हारा दम इस पर दम फिट हो जाएगा तुम्हारा। एज 2 आदमी, एक जैकब है एक उसका सन है, ऐसे छोटा छोटा मैं लिख रहा हूँ, समझ, जैकब का एज को क्या मान लोगे, और उसके पुत्र का वाई, सुनना आराम से पढ़ना बच्चों, 5 वर्ष बाद, बाद मतलब दोनों को, एक को, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब इतना भी नहीं करना है कि बाद का मतलब क्या होता है, तो फिर हम क्या चीज तुमको सिखा पाएंगे, x + 5 बराबर, इधर क्या लिखोगे y + 5। अब क्या बोल रहा है देखो, जैकब की आयु, किसकी बारे में बात चल रहा है,
जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो। बात किसके बारे में चल रहा है? जैकब को 3 गुना करो, उसके पुत्र को करोगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये तो बेचारा जैकब का था, इसका पुत्र का था, 3 गुना करना है ना, 3 गुना कर दो। अब चलो x + 5 बराबर 3y 15 हो जाएगा सर। इधर लिया होगा बच्चों x - 3y बराबर का 10 हो जाएगा। पहला समीकरण तुम्हारे कदमों में। नहीं समझ में आया? फ्रेम अब भारी लग रहा है क्या? अब आसान लग रहा है? दूसरा बच्चों, दूसरा बात एंड कर लो। अब मत होना सर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, सर इंग्लिश में बउआ, इंग्लिश में नहीं पढ़ा रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। अब एंड को और लिखते हैं हिंदी में, क्या दिक्कत? हिंदी में भेदभाव नहीं करते हम, मैटर है कॉन्सेप्ट पर सीखो। अब चलो क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात, दोनों के एक को ले जाओगे, बस लिख देना 5 वर्ष पहले। ये तो बात था ना कि 5 वर्ष बाद वाला सिचुएशन था ना बुआ। ये क्या है, 5 वर्ष पूर्व की बात चल रहा है ना बच्चों। दोनों को ले जाओ 5 साल पहले, x - 5 y - 5। तुम ध्यान देना कि बातें किसके बारे में हो रही है या बोल कौन रहा है, किसके बारे में बातें हो रही है, बोल जो बोलेगा या जिसके बारे में बात होगा उसको कुछ नहीं है, बगल लग देना है। चलिए आगे देखिए, 5 वर्ष पहले जैकब की आयु, फिर बात किसके बारे में हो रहा है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। बात किसके बारे में हो रहा था, 7 गुना किसको करोगे, बस। बताओ इससे आसान क्या हो सकता है, बताओ तुम लोग कहते थे सर बहुत भारी होता है सर, समझ में नहीं आता है, बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है? 7y - 35। अब कहेगा सर 35 कैसे आ गया सर, यही तो भाई गड़बड़ा जाएगा, ये तो फिर गड़बड़ा जाएगा। x - 7y, अरे क्योंकि बच्चा प्रतापी बच्चा पूछ लेता है कि सर 35 कैसे होगा, तो ऐसे बच्चों को हम हाथ जोड़ लेते हैं, कहते बच्चों, ऐसे बच्चों कहते हैं भैया हम असमर्थ है आपको सिखाने में। समीकरण 1 और 2 मिल गया, सॉल्व करोगे तुम्हारे है ना कदमों में आंसर आ जाएगा भाई, कोई टेंशन वाली बात। अब क्या सवाल बना लोगे इससे रिलेटेड? नहीं आया? किस बच्चे को इस कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया? सबको आ गया होगा, नहीं आया? क्या रे बच्चों, तो तुम आया? चलो तो सर एक कॉन्सेप्ट आ गया कि ए से रिलेटेड सवाल आते हैं, ऐसे सवाल तो हम लोग बना लेंगे। चलो नहीं बनेगा रे, बस ध्यान देना है कि बात पहले देखना किसके बारे में बातें हो रही है। अगर 5 साल 3 साल किसी को अगर कहीं आगे पीछे ले जा रहा है तो दोनों को ले जाना है। जिसके बारे में बोला जाएगा उसको कुछ नहीं देना है, जिसके बारे में नहीं बोला है उसको दे देना है। ऐसा क्यों करना होता है, बैलेंस करना होता है। कोई पहले से 10 गुना है तो उसको 10 गुना नहीं देना है, बगल वाला देना है। मेरा काम है सबको इक्वलिटी में लाना है, समझा? मैथ्स क्या सिखाता है, इक्वलिटी करना है। मान लो, लेकिन रियल लाइफ में क्या सिखाता है, जो अमीर है उसी को लोग देता पैसा, क्या रे गरीब आदमी को नहीं पूछता। मैथ्स में ऐसा नहीं है। आते हैं बच्चों, अब दूसरा सवाल है, अब टाइप बदल गया सवाल का। इस सवाल को बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मनी मैटर, इसको बोलते हैं मनी मैटर। मनी मैटर, ए भाई शांति बना के रखो। मनी मैटर मतलब पैसा है तो तुम खरीद बिक्री करोगे, ठीक है? तो मनी मैटर पे सवाल इसको बोलते हैं। सुनो, मनी मैटर में सबसे अच्छी बात क्या होता है सर, हमको इसमें 2 चीज देखते हैं। एक होता है प्रोडक्ट, ये क्या होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्राइस। क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, क्या होता है प्राइस होता है। प्रोडक्ट मतलब समझते हो, कोई सामान है भाई, कोई वस्तु कर सकते हो, कोई वस्तु कर लो। प्राइस मतलब क्या होगा, कीमत हो गया। क्या बुआ, अरे पैसा है तो 2 चीजें करोगे, वस्तु का तो पैसा दोगे, है ना? तो जब भी वस्तु की बात चलेगा तो हमेशा एक वस्तु की बात कर रहे हो। कितना वस्तु का, एक। तो वस्तु अलग अलग हो सकता है सर, जैसे कोई आदमी कलम खरीद रहा है, कोई कॉपी खरीद रहा है, कलम कॉपी 2 वस्तु हो गया ना। कोई बस खरीद रहा है, तीन हो गया वस्तु, ना समझ रहे? कोई ट्रैक्टर खरीद लिया, कितना वस्तु हो गया, समझ आ रहा है? अब डिपेंड करता है कि कितना खरीद रहा है। तो मान लो वस्तु जो भी वस्तु रहेगा, जैसे कि यहाँ पे वस्तु देखना, पहला वस्तु जो होगा या हो सकता है दूसरा वस्तु हो सकता है सर, नहीं, या हो सकता है सर तीसरा वस्तु हो जाएगा पैसा जितना खरीदना, चौथा वस्तु भी हो सकता है सर। तो जो पहला वस्तु है ना, मुझे पता नहीं है कि पहला वस्तु कितना है, मुझे पता नहीं है कि पहला वस्तु कितना है। तो पैरों से ध्यान से देखना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कीमत है ना, प्रोडक्ट है और क्या है प्राइस है,
तो दोनों एक दूसरे में हमेशा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल होता है। ऐसा क्यों सर, क्या बताना चाह रहे हो सर, समझाते हैं। ऐसे बच्चों सिंपल सी बात है कि अगर एक कलम है, एक क्या है कलम है, और उसकी कीमत जो है ना 5 रुपया है, कीमत कितना है 5 रुपया, ठीक है, एक कलम है उसकी कीमत कितना है 5 रुपया। तो मैं तुमसे पूछूंगा कि बताओ 5 कलम की कितना कीमत हो जाएगा, 25 हो जाएगा सर, नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब है बच्चों, इसका मतलब है कि अगर हम एक कलम की बात कर रहे हैं, एक वस्तु की, एक कलम है, कलम रख लेते, वस्तु की जगह किसको रख लिया कलम, एक कलम की कीमत अगर मान लो 5 रुपये रखे हैं, कीमत कितना 5 रुपया, ठीक है। तो सोच के देखो तो सर एक का कलम, अगर मान लो 2 कलम खरीद लिए सर, कितना रुपया हो जाएगा, 2 गुने 5, 10 बोलेगा दिन भर गलती करते रहेगा। 3 कलम की बात पूछ रहा है, 4 कलम की बात कर रहा है। तो जो प्राइस होता है ना वो फिक्स होता है, प्राइस होता है वो फिक्स होता है। ये प्रोडक्ट आपका बदलते रहता है, पैसा तो फिक्स है ना बुआ, 5 रुपया है 10 रुपया है तो फिक्स रह गया। बस तुम सामान खरीदने का, तो ये जो है ना ये फिक्स नहीं रहता है। इंसान जो वस्तु खरीदने का जो चांसेस होता है वो फिक्स नहीं है, पैसा तो फिक्स है सर। कलम का कीमत 5 रुपया है तो 5 रुपया है, गरीब के लिए 5 रुपया, अमीर के लिए 5 रुपया। लेकिन अंतर क्या हो जाता है, गरीब आदमी 5 को एक क्यों खरीदेगा, अमीर में कितना खरीदेगा, 10 खरीद सकता है, 20 खरीद सकता है। बदलाव कहाँ हुआ, ये तो बेचारा फिक्स है, गरीब के लिए 5 रुपया, अमीर के लिए भी 5 रुपया, रिक्शा वाले लोग के लिए 5 रुपया, ट्रक वाले के लिए 5 रुपया, नहीं तो ये तो कविता हो गया सर, सारा सामान है ना सब 5 रुपया। लेकिन ये चीज जो देख रहे हो ये बदलता है, क्वांटिटी बदलता है। ये आदमी कोई 2 खरीदेगा, कोई 4 खरीदेगा, कोई 5 खरीदेगा, कोई 20 खरीदेगा ना, तो डिपेंड किस पे होगा, ये बदलेगा सर, ये नहीं बदलेगा। अब सोच के देखो, मान लो अब ये नाम तुम्हारा है जीतू, जीतू हो सकता है एक कलम खरीदा तो कितना रुपए पे करेगा, 5 रुपए। मान लो अविनाश 2 कलम खरीदे, कितना पे करेगा, 10 रुपया। अब भाई हमको नहीं पता है कौन कितना कलम खरीद लिया, तो मैं मान लूंगा कि एक्स कलम खरीदा, कोई एक्स कलम खरीदा, कितना पे करेगा 5x। ये तो समझना है, कितना का कलम खरीदेगा तो कितना पैसा 5x हो जाएगा। और कोई बच्चा मान लो y कलम खरीद लिया, 5y, एक गरीब आदमी 5y, कीमत 5 रुपया था। कब तक गरीब रहोगे, कुछ कभी तो अमीर बनो। इतना डिटेल पढ़ा रहा हूँ भाई, और यूट्यूब पे खोल लो, इतना डिटेल में कोई मास्टर ये चैप्टर तुम कोई डिटेल टीचर, जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ, कहीं भी खोल लो, कहीं भी बड़ा सारा लेक्चर देख लो। ये मेरा खुद का अनुभव है कि कोई गरीब से गरीब आदमी सीख पाए और उसको ना लगे कि मैथ्स भारी होता है। पता भारी लग रहा है तुमको, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि सर एक का कीमत मुझे पता है, 2 का कीमत पता है, तो सर एक का कीमत पता है 5x हो जाएगा, y की कीमत, अगर मान लो हमें सामान खरीद रहे हैं जेड, तो इधर कितना हो जाएगा 5z, 5z कहोगे, क्या कहोगे, समझ में आ गया। तो सर कौन चीज बदलता है, वस्तु बदलता है, प्राइस आए आगे। बच्चों इसमें एक क्रिकेट टाइप का आदमी है, एक कोच है, ठीक है, कोच है जो, सुनना, कोच साहब है, कोच साहब जो है, कोच साहब क्या कर रहे हैं, सुनो बुआ, कोच साहब क्या कर रहे हैं सुनिए, वो बैट खरीद रहे हैं, कोच है भाई क्रिकेट वाला, तो क्या खरीदेंगे बैट, और क्या खरीद रहे हैं बल्ले तथा गेंद लिखा, अच्छा बल्ले लिखे हुए हैं, चलो बल्ले मतलब बैठे हुआ, बल्ले खरीद रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं, गेंद खरीद रहे हैं, ठीक है, बल्ले खरीद रहे हैं और क्या करें, गेंद खरीद रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि इसका बल्ले का कितना कॉस्ट है और गेंद का कितना कॉस्ट है, मुझे नहीं पता, पता है किसी को, नहीं पता है। तो मान के चलते हैं कि भाई बल्ले और गेंद का कॉस्ट मुझे नहीं पता है और कितना बल्ला खरीद रहे हैं। देखो अब सवाल जो है ना, अब कॉस्ट मुझे नहीं पता, बल्ले का कॉस्ट मुझे नहीं पता, है ना। अब सोच के देखो, कभी का सवाल ऐसा भी आ जाएगा, जैसे यहाँ 5 के जगह तुमको x दे देगा, क्या 5 के जगह क्या देगा, कीमत तुमको नहीं पता रहेगा, x मान लेना, तो 1 का कीमत कितना है x, 2 का कीमत, 3 का कीमत, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि x का क्या हो सकता है, 5 जो तुमको दिए थे हम यहाँ पे x बैठा सकता है, नहीं बैठा सकता है,
समझ रहे हो? तो अगर मान लो कीमत, कि बल्ला का कीमत मुझे नहीं पता और गेंद का भी कीमत मुझे नहीं पता, तो मैं मान लूंगा बल्ले का कीमत कितना है x और गेंद का कीमत y हो गया। अब डिपेंड करता है कि एक को बल्ला खरीदेगा तो x पे कर रहा है, दो को बल्ला खरीदेगा तो 2x, अब तीन को बल्ला खरीदेगा तो बल्ला वाला तो x है ना कीमत। इधर आओ, गेंद वाला में क्या करोगे? अगर एक बल्ला, एक गेंद खरीद रहा हो तो कितना पे करेगा? दो गेंद खरीदेगा तो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। आइए अभी कह रहे हैं कि भैया 3 बल्ला खरीद रहे हैं और 6 क्या कर रहे हैं, तो 3 बल्ला मतलब 3x, गेंद कितना, अब दोनों को मिला के पैसा देंगे ना भाई, मिलाएंगे दोनों टोटल का क्या देंगे ना पैसा ना, कितना पैसा दे रहा है? 3900। पहला समीकरण आ गया। ठीक है, फिर किसी दिन फिर इनका मूड घूमा, फिर एक दिन चले गए दुकान पे। इस बार क्या किए, बोले कि इस बार हम क्या करेंगे ना भाई, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद कर दी। मतलब एक बल्ला खरीदा, कितना, एक का कॉस्ट कितना, x से ना था, और 2 क्या खरीदा तो कितना हो जाएगा 2 बार। कितना पैसा उस पर दिए? 1300 दिए। समीकरण तुम्हारे सामने है, 2 निकल गया, हो गया समीकरण। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आसान सवाल सब होता है, तुम लोग को लगता है कि बहुत भारी सवाल होता है। फिर इसमें अंगूर है और क्या है, सेब है और क्या है, अंगूर का बात कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात समझ भाई है, अगर यहाँ पे सेब की बात चल रहा है और यहाँ क्या चल रहा है, अंगूर की बात चल रहा है। बच्चों ध्यान से देखो, सेब का अगर मुझे पता है कितने किलो खरीद रहा है, तो मान लेते हैं कि 1 kg का इसका दाम है 100 रुपया है। 1 kg का दाम कितना है, और इसका 1 kg का 12 रुपया। कितना केजी खरीद रहा है, तो 2x हो जाएगा। कितना केजी खरीदा है तो कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा। दोनों पैसा मिला कितना दे रहा है, बराबर 160 रुपये कर रहा है। फिर किसी दिन क्या हुआ, दिमाग इनका घुमा, चलेगा किसी दिन फिर मार्केट, 1 महीने बाद 4 किलो क्या खरीद रहे हैं, सेब, इसका मतलब 4x हो जाएगा। कितना खरीद रहे हैं भाई, क्या, अंगूर, तो 2y हो जाएगा बराबर। पहला इक्वेशन। दूसरा, अरे भारी को बताओ किसको लग रहा है क्या, टाइम देखना भाई। अरे चलो 2 मिनट और बता देते हैं। अब देखो ये सवाल एक देखो, इस सवाल को देखो, करा कि कक्षा 10 के विद्यार्थी में देखो x, कोई क्लास 10th है, कौन क्लास है बुआ, 10th। तुम लोग ऐसे सवाल को देखकर डर के छोड़ देते हो। क्लास 10th है, विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। सबसे पहले क्लास 10 में 2 तरह के लोग हैं, एक लड़का की बात चल रहा था, पहले किसका बात चला है देखो तो, हाँ तो लड़की वाला पहले लिखेंगे, जिसका बात पहले चलेगा लड़की, और यहाँ लड़का है। सब ध्यान सुनना भाई, यहाँ लड़का लड़की की संख्या की बात चल रहा है, तो मान लेंगे लड़की की संख्या x है, कितना है, और लड़का की संख्या कितना है। बच्चों टोटल क्लास 10th में कई गो बच्चा है, तो लड़का लड़की मिला के कई गो बच्चा होगा। पहला समीकरण दिया हुआ है सर, आपके आंखों के सामने दिया था, नहीं दिया था, कह रहा था कि टोटल कितना बच्चा है, लड़का लड़की मिला के 10 ना होगा कि 50 थोड़ी हो जाएगा, 10 है। अब चलेंगे प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सुनना, पहले लड़का लड़की को सामने रखो, रख दिए। अब देखो क्या बोला जा रहा है, यदि लड़कियों की संख्या, बात किसके बारे में हो रही है, काम फायदा किसको मिलेगा, सिंपल, देखो कितना आसान बात है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, बातें किसके बारे में हो रही थी, तो लड़की 4 अधिक है, तो 4 तुम किसको अधिक करोगे, हो गया सवाल खत्म। इधर लिया होगा तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 4, इक्वेशन 2 हो गया। सवाल सॉल्व कर लो, इक्वेशन। भारी लगा, तुम लोग कहता था कि सर बहुत भारी, बताओ तुम लोग बताओ कहाँ भारी लग रहा तुमको। अब सब तुम कहेगा सर ये हमको पढ़ा दीजिए कि कैसे समीकरण बनता है। भाई इसके लिए तो फिर दूसरा टीचर है तुम्हारे लिए, मेरा काम क्या, आप लोगों को कल इससे पिछले लेक्चर में क्या बताते हैं, मैं उस चीज़ को बेहतरीन बताता हूँ तो सबसे डिफिकल्ट होता है। इससे तुमको संदर्भ बता दूं, जब आएगा ना कल के क्लास में, अगले क्लास में करूंगा, उसमें टॉपिक आएगा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा के प्रतिकूल अनुकूल
फिर आएगा ट्रेन वाला सवाल, इतना आसान से बताऊंगा ना कि कल्पना नहीं कर सकते। ये सब मजा आया। अब तुम ए से रिलेटेड नहीं फंसोगे ना, आफ्ताब आ जाए, उसके पिताजी आ जाए, फलना फलना कोई आ जाए, बना दोगे। समझ आया? चलो मिलते हैं अगले क्लास में।